चीख सुनाई दी। ये कौन है? सौदामिनी, गाड़ी रोको जल्दी। शालिनी, ध्यान से। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? अरे कुछ बोलो भी, क्या हुआ? सौदामिनी, इसे तो बहुत सी खरोंचें लगी। हे मेरे भगवान, चलो इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। उठो, इसे सहारा दो शालिनी। आराम से। से उतरना है। आराम से। जल्दी से व्हीलचेयर लो, ये स्ट्रेचर लो, जल्दी करो। ये सहारा दो। ध्यान से कुर्सी पकड़ो। दीपा, मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत बहुत खराब है, पर इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। क्यों दीदी? क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की, उनको सजा दिलवानी कि नहीं? उनकी शिकायत तो दर्ज करानी होगी। चलो शाबाश, चलो। एक्सक्यूज मी जी, वो जो इमरजेंसी केस आया है जी, वो जरा मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल है। अगर आप उसे एक बार देख लें प्लीज। और लगता है सिजेरियन करना पड़ेगा। और अभी आप ऐसा कीजिए, मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, आप इसको लेकर जाइए, पुरुषोत्तम को साथ ले जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ। मैं अभी आती हूँ, ये दीजिएगा मुझे। ध्यान से सीढ़ी। शाबाश। यहाँ बैठो, बैठो। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर खान हूँ। आई एम फ्रॉम मोदी हॉस्पिटल। इस लड़की का बलात्कार हुआ है, आप जरा FIR लॉन्च कर लीजिए। बलात्कार? जी। ओह, अच्छा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस इज्जतदार लड़की की इज्जत लूटी गई। आप भी कमाल का मजाक करती हैं डॉक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब मैं अभी समझाता हूं। बता उन ससुरों के नाम जिनकी आंखों के सामने तेरी इज्जत लूटी गई। बता, है कोई गवाह? है? आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बेचारी गवाह कहाँ से लाएगी? ओह, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये बेचारा गवाह ढूंढता फिरेगा, वो भी एक बेबुनियाद केस का, है? बेबुनियाद क्यों? डॉक्टर साहब, हमारा मुंह मत खुलवाइए। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस लफड़े में मत पड़िए, प्लीज। चल हट, फट यहां से, फट। आप कैसे ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर साहब?
एक लड़की के साथ बेइंसाफी हुई है, आप उसकी FIR लॉन्च करिए। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज आप इस लफड़े में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Please jot down, ask Dr. Khanna to come over and have a look at the little one. Yeah, quickly. आओ दीपा। FIR दर्ज हो गई? डॉक्टर सुदामनी, वो तो बात ही नहीं सुनते। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, और FIR तो रजिस्टर ही नहीं करी उन्होंने। FIR रजिस्टर नहीं की? ना, बिल्कुल नहीं। आप जाके मेरी चाबी लाइए गाड़ी की, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। इसको कुछ दीजिए जब तक चाय कॉफी कुछ। हाँ, I'll just come back. मैं आपकी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। इतनी भी पेचीदा बात नहीं कही मैंने इंस्पेक्टर। ये लड़की यहाँ पे शिकायत लिखवाने आई थी, आप इसका FIR दर्ज कीजिए, बात काफी आसान सी है। देखिए डॉक्टर, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। शिकायत लिखवाना इस लड़की का हक है और FIR दर्ज करना आपका फर्ज। You do not wish me to remind you of your responsibility, do you? ठीक है डॉक्टर साहब, खाना पूरी करने के लिए मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। ताकि खाना पूरी आपकी अधूरी ना रह जाए, मैं इस औरत का बकायदा प्रॉपर चेकअप करके ये रिपोर्ट लाई हूँ। प्लीज टेक इट। लेकिन इसको एग्जामिन तो गवर्नमेंट डॉक्टर ही करेगा। मैडम, आपकी रिपोर्ट और सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट में तो बहुत अंतर है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत के जिस्म के किस किस भाग में चोटें या खरोंचे हैं। अच्छा खासा बेहुदा सवाल पूछा आपने। लेकिन ये हम हक रखते हैं कि ये बात पाठक तक पहुंचाई जाए कि नहीं। ना आप ना आपका पाठक ये हक रखते हैं कि उस औरत पे एक और बलात्कार किया जाए। ना प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सोहेल रावत है। मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि एक कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. Now if you please excuse me. Come शादी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब, मुझे जाना है। कहाँ जाना है बाबा? चलो रेस्ट करो। नहीं, जिस तरह से तुम बात कर रही थी ना प्रेस वालों से, मैं तो घबरा ही गई। वैसे पहचाना तुमने सुहेल रावत को ठीक से? सुहेल रावत? वो कौन है? बड़ी डॉक्टर डॉक्टर सुदामनी जी, ये वापस जाना चाहती है। वापस कहाँ जाना चाहती हो तुम दीपा? जहाँ से तुम मुझे लेकर आई थी। ऐसी बात थोड़ा करते हैं, तुम पहले ठीक हो जाओ फिर वापस जाएंगे। मैं इसे काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। पहले इलाज, उसके बाद फिर फैसला करेंगे तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है? चलो। क्या सोच रही हो बेटे? मैंने तय कर लिया मम्मी, इंटर्नशिप पूरी होते ही सौदामिनी को मैं परमानेंटली ज्वाइन कर लूँगी। क्यों? आई लाइक हर मम्मी। वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी है। हाँ, आदर्शवादी भी है। इंसान के सामने आदर्श ना हो तो फिर जिंदगी का अर्थ ही क्या रह जाता है। क्या बात है मम्मी? उस दिन की घटना याद आ रही है जब संजीव, तुम्हारा मौसेरा भाई, हमारे यहाँ ठहरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो क्या आंटी घर पे नहीं है क्या? नहीं, अभी गई हैं बाहर। संजीव, जो सवाल तुमने पूछा है उसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं और फीलिंग्स भी, मगर जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। मैंने कौन सी ओरिजिनल बात कह दी है? मैं MS हूँ, तुम गायने में MD हो, लंदन में चाचा जी से कुछ मदद लेके
एक क्लिनिक खोल लेंगे और वहां पर तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, एक एमएस का और एक गायनेकोलॉजी का। विल मेक अ गुड टीम। बिजनेस टीम यू मीन? एक अच्छा कपल साबित होना काफी नहीं है क्या? ये लंदन जाने की जिद क्यों संजीव? लंदन इज आफ्टर ऑल लंदन यार। देखो, इतनी पढ़ाई जो मैंने की है वो इसलिए नहीं कि मैं बाहर वालों की जाके सेवा करूं। मैं अपने देश में रहकर अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अबाउट दैट आई एम वेरी क्लियर। तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? ये मैरिज प्रपोजल था या बिजनेस प्रपोजल? इसका मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो तो चला गया बाहर सेटल होने और बिन माँ बाप की सौदामिनी अकेली रह गई। ऐसों की जिंदगी में तन्हाई तो लिखी है मम्मी। एग्जैक्टली ये तो वही सुहेल रावत है जो उस दिन आया था। नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, न जाने क्या कुछ। ही इज अ फेमस मैन। टीवी में, मैगजीन्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके इंटरव्यूज आ चुके हैं। Really? Yeah. शालिनी, that day I was so rude to him. इतने बुरे ढंग से मैंने उनसे बात की।
मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि एक कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. खैर, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे पेशेंट का टाइम है। that's right. See you later. Bye. ये बीबी जी ध्यान से, हाँ ध्यान से जाइएगा, ढलान है, फिसलन भी, संभाल के जाइएगा बीबी जी। हाँ हाँ ठीक है रे मुए। सुन रही प्यासो, अब मैंने तेरे साथ यहाँ नहीं आना, समझी ना? ये मुआ भी समझा कि मैं तुझे नहीं, तू मुझे लेकर आई है लेडी डॉक्टर के दिखाने। ओहो माँ, तुझे नहीं मुझे कह रहा था। फिर भी अपना वजन कम करो, कई बार कहा है। ये देखो सौदामिनी, मिस्टर सुहेल रावत की एक कहानी छपी इस मैगजीन में। एक औरत के रेप केस की कहानी है जो दीपा के रेप केस से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, हमने भी ये कहानी पढ़ ली है। वाकई में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखी गई है ये कहानी। वेरी वेल रिटन। तुम्हें कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे सुहेल रावत ने पूरी की पूरी नारी जाति की वेदना, तड़प, आक्रोश और दया भाव को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे की इतनी छोटी सी कहानी में। वाकई पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एक बात और भी है। क्या? कहीं कहीं कुछ कुछ मुझसे संबंधित भी लगा। अगर ये शख्स सुहेल रावत मुझे कहीं मिला तो उनसे जरूर पूछूंगी। यार सुहेल, तेरी वो कहानी बड़ी चर्चित हो गई आजकल। मैं उसके राइट्स ले रहा हूँ तेरे से। दरअसल एक कहानियों का संग्रह छाप रहा हूँ, उसमें छापूंगा। ठीक है। अच्छा राम, यार ये प्लाइट ऑफ वुमेन इन इंडिया पर कोई किताब है? क्यों, कोई रिसर्च कर रहा है क्या? ऐसा ही समझिए। ऐसा भी है कौन? हाँ, ये तो मैं देख लेता हूँ। आप ऐसा करो कि इसको वो चौथे शेल्फ पर जो प्लाइट ऑफ वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के की किताब है ना, वो इसको दिखा दो। ठीक है, तू जाके वो किताब देख ले। अच्छा, फिर मिलते हैं। मिलता हूँ। ओके, बाय। आप यहाँ देखिए किताबें। मेरी होकर भी बेगाना ही पाओगी मुझे। I'm sorry। अरे आप? मैं तो आप ही की किताब देख रही थी। अच्छा। अगर इसमें कहानियाँ इतनी ही अच्छी हैं जितनी कि आपकी नई कहानी,